हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने की। पिछले साल के क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं हर एक क्वेश्चन के उन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम कवर कर सकें, जिससे कि टीजीटी पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में आपकी मदद हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, उनके ऑप्शंस और उसके साथ जो भी टॉपिक रिलेटेड है उसको हम एक साथ कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विटाकर ने अपने 5 जगत वाले सिस्टम में यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को यानी प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा है। किंगडम सिस्टम को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे किंगडम्स के मेन कैरेक्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें बाकी के क्वेश्चंस को भी आंसर करने में और हर एक आंसर को समझने में हेल्प मिलेगी। 5 किंगडम सिस्टम विटाकर ने दिया था। 5 किंगडम्स कौन कौन सी बताई उन्होंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैनेटी और एनिमेलिया। मोनेरा में विटाकर ने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जीव जिनके पास एक न्यूक्लियस जैसी संरचना या केंद्रक जैसी संरचना नहीं है। डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब कि प्रॉपर तरीके से केंद्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि केंद्रक को कवर करने वाली जो झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं मिलती। इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाला जो भी डीएनए है या न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जो भी डीएनए है वो उनके साइटोप्लाज्म में यूं ही बिखरा हुआ होता है। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जितने एरिया में वो डीएनए स्प्रेड होता है या फैला होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस के कारण कोई भी प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को विटाकर ने रखा है मोनेरा में। और क्यों रखा है? क्योंकि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है। दूसरा कैरेक्टर मोनेरा का क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि जीव की पूरी बॉडी या पूरा शरीर एक ही सेल का बना हुआ है। वही एक सेल है जो उसके सारे काम को कर रही है, लाइफ प्रोसेसेस को कर रही है, चाहे वो फूड कैप्चरिंग हो, चाहे वो फूड डाइजेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो मोटिलिटी यानी गमन हो यानी चलना हो, कुछ भी है वो एक सेल ही वो पूरा जीव है और वो ही सारे काम कर रही है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल का। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि अपना खाना खुद बनाने वाले। हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि वो अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक किस तरीके से हो सकते हैं? या तो फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल है, उसकी मदद से खाना बना रहे हैं। या तो फिर क्या हो सकता है? कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक का मतलब है कि कुछ केमिकल्स की प्रेजेंस में वो सिंथेसिस करके अपना खाना बना रहे हैं। ये 2 तरीके से ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं मोनेरा में पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉफिक सिंपली दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। रिप्रोडक्शन कैसा है इनका? मोनेरा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि इनमें गमीट्स की मिक्सिंग कहीं नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गमीट्स बनते हैं और जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होती है, फ्यूजन होता है गमीट का, जिसके रिजल्ट में जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से फिर नई लाइफ स्टार्ट होती है। पर यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि गमीट्स का फ्यूजन, जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं है। पर किस तरीके से हो रहा है? ये फिजन के थ्रू, यानी कि विखंडन के थ्रू ज्यादातर होता है। फिजन का मतलब है कि किसी एक जीव का शरीर छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए और हर एक हिस्सा नया जीव बना ले, नया ऑर्गेनिज्म बना ले। तो मोनेरा का रिप्रोडक्शन किस तरीके का है? एसेक्सुअल, ज्यादातर फिजन। अगले किंगडम पे हम चलते हैं, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है।
यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास की सुव्यवस्थित केंद्रक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस जेनेटिक मटेरियल को बाकी के सेल के साइटोप्लाज्म से अलग करके रखती है। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। कहाँ नहीं मिलता है? मोनेरा में नहीं मिलता है, प्रोटिस्टा से मिलना शुरू हो जाता है। आगे के सभी किंगडम्स में हम देखेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही मिलते हैं। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, मतलब अभी यहां नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा नहीं है। यूकैरियोटिक तो हो गए हैं, सुव्यवस्थित केंद्रक तो है, लेकिन उनके पास सेल की संख्या नहीं बढ़ी है। अभी संख्या क्या है? सेल की एक ही है। एक ही सेल है जो पूरे शरीर की तरह काम कर रही है और वो जीव की जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है, वो सारे कैरी आउट कर रही है। प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उनको? या तो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक अगेन अपना खाना खुद बना सकने वाले, उनके पास समहाउ पिगमेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म आपके ध्यान में आ रहा है जो प्रोटिस्टा में है और ऑटोट्रॉफिक है, जिसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यूग्लिना। इनका रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ। अब यहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलने की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जैसा कि हम हायर ऑर्गेनिजम्स में यानी ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, लाइक प्लांट्स में या एनिमल्स में। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि यहाँ एक सेल है। पहली बात तो इनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है अलग से। जो भी होना है वो डीएनए के लेवल पे होना है, डीएनए की मिक्सिंग होनी है, जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग होनी है, वही बेसिकली कहलाता है इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी मिल रहा है यहाँ प्रोटिस्टा में, मोनेरा से ही आगे कैरी आउट हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, जिनको कि जब हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे डिटेल में उनको भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट किंगडम हमारा आता है फंजाई। फंजाई यानी कि जितने भी फंगस हैं या कवक जिनको बोलते हैं, वो सारे इस किंगडम में रखे गए। इस किंगडम की सेल्स कैसी हैं? यूकैरियोटिक, मतलब प्रोटिस्टा से यूकैरियोटिक सेल्स मिलना शुरू हो गया है। फंजाई में भी सेल्स यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर है। यहां से मल्टी सेलुलरिटी, बहुकोशिकीय होना शुरू हो गया है ऑर्गेनिजम्स का। बहुकोशिकीय का मतलब किसी एक जीव के शरीर में एक से ज्यादा कोशिकाएं होंगी और वो सारे मिलकर के एक साथ एक जीव बनाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि वो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सके। ज्यादातर फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एब्जॉर्ब करते हैं खाना। सैप्रोफिटिक ऑस्मोट्रॉफिक। सैप्रोफिटिक ऑस्मोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि दूसरे शरीर से ये अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। ऑस्मोट्रॉफिक। सैप्रोफिटिक मतलब हुआ कि ये सड़ी गली हुई या मर रही चीजों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, जेनेटिक मटेरियल्स भी हैं। अब फंजाई में थोड़ा ज्यादा विकास हो गया, ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। अलग से गमीट भी बनता है, कोई एक सेल है जो कि वो काम करती है गमीट बनाने की। फ्यूजन भी हो रहा है, अलग से स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, स्पोर्स भी बनते हैं। मतलब कि अपने जो आगे की जनरेशन बढ़ाने वाला जो जाइगोट है या उसको ये प्रोटेक्शन भी देने का काम करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग होने का क्या मतलब है? कि ज्यादा संख्या में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये आसानी से हो सकता है। फंजाई की माइसीलियम है, बहुत बड़ी है, लंबी है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है और वो हर एक पीस इतनी ताकत रखता है, इतनी एबिलिटी रखता है कि वो फिर से एक नया जीव या नई माइसीलियम बना सके। उसके साथ साथ एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, यहाँ पे स्पोर्स बनना भी शुरू हो गए।
अगली किंगडम में हम चलते हैं, वो है प्लानिटी। प्लानिटी मतलब कि सारे प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या हुए? ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें कि क्लोरोफिल होगा, मैक्सिमम केसेस में वो कहाँ रखे जाएंगे? प्लानिटी में। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि उनको यूकैरियोटिक होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल है और प्रोकैरियोटिक है तो किसी भी केस में वो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा? मोनेरा में जाएगा। कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, भले ही उसमें क्लोरोफिल हो ना हो, वो कहाँ प्लेस किया जाएगा? मोनेरा में, जस्ट बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक है। तो प्लानिटी है यूकैरियोटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मल्टी सेलुलर, सेल की संख्या एक से कहीं ज्यादा है, शरीर अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बहुत सारी कोशिकाओं की जरूरत है शरीर के कामों को करने के लिए। ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, इनके पास क्लोरोफिल है और बहुत अलग अलग तरीके के पिगमेंट हैं। सनलाइट से ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ। प्लांट्स में भी कुछ हद तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है अलग अलग तरीकों से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब वेल डिफाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस में हो रहा है और धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेट कर रहा है एसेक्सुअल के ऊपर। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलती है? वेरिएबिलिटी मिलती है, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, अलग अलग लक्षणों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ये धीरे धीरे विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगला किंगडम आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या हैं? जो कि प्लांट्स नहीं है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, सेल वॉल नहीं है और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक है कोई भी सेल या कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो कहां जाएगा? मोनेरा में जाएगा। यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल्स की संख्या ज्यादा है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए किसी भी तरीके से। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। अब देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने ओवरकम कर लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप थोड़ा सेटबैक हो, थोड़ा पीछे हट गया है। यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन तरीका है रिप्रोड्यूस करने का, क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी मिल रहा है लेकिन रेयर है। कुछ ही हिस्सों में किंगडम एनिमेलिया के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी वजह से जरूरी है, वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी पाया जाता है। तो अब अगर हम ये कहें कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है, उसके साथ क्लोरोफिल है या नहीं है, जो भी है, अगर आप सुनते हैं कि प्रोकैरियोटिक है, सीधे उसको कहां प्लेस कर देना? मोनेरा में, और कहीं उसकी जगह नहीं है। प्रोकैरियोटिक है तो कोई भी कैरेक्टर आगे हो वो सीधे कहां जाएगा? मोनेरा में जाएगा। अगर यूकैरियोटिक है, एक सेल का है, एक सेल का है और यूकैरियोटिक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोटिस्टा में जाए। उसके साथ शर्त क्या है कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर यूकैरियोटिक है तो मोनेरा में तो नहीं जाएगा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में जाएगा। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जिसके साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो कहां जाएगा? फंजाई में। किस केस में? इस केस में क्या डिफरेंस आएगा? ये हेट्रोट्रॉफिक है और प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, दोनों के पास सेल वॉल है। कंफ्यूजन हो सकता है, सेल वॉल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है कभी कभी। तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म को कहां प्लेस करेंगे, वो हम आगे के क्वेश्चंस में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो कहां प्लेस करेंगे आप? एनिमेलिया में। अगर यूनिसेलुलर होता तो कहां प्लेस करते? प्रोटिस्टा में। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स का एक कंपैरेटिव टेबल बना करके और कंपैरिजन में पढ़ने से हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेसिस पे किस किंगडम में उसको प्लेस करेंगे। इस सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार प्रोटोजोअन्स को, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनको किस किंगडम में रखा गया है?
प्रोटोजोन्स को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। अब आप कैरेक्टर देखिए, यूग्लिना हो गया या पैरामीशियम हो गया या फिर अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके साथ साथ यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक होता तो मोनेरा में जाता, पर यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है यूग्लिना का और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है अमीबा में। तो इस तरीके से प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप उसको प्लेस कर देंगे प्रोटोजोआ को कहां? प्रोटिस्टा में, विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगला क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा को कौन से किंगडम में रखा गया है? इसके लिए पहले हम ये जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा है क्या। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं, जी हाँ बैक्टीरिया हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक हैं। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपने अराउंड सेल वॉल नहीं बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक है, सिंपल सी बात है, कुछ और सोचना नहीं है, कहां जाएंगे? मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने अराउंड सेल वॉल नहीं बनाते हैं माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। माइको क्यों जुड़ा हुआ है नाम में? माइको टर्म कहाँ यूज होता है? फंगस के लिए यूज होता है। अब माइको इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि सेल वॉल ना होने की वजह से ये ऐसे पतले पतले लंबे लंबे फिलामेंट्स बना सकते हैं जो कि दिखने में फंगस के फिलामेंट्स या फंगस के माइसीलियम से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सेल वॉल के बिना का बैक्टीरिया, मींस बैक्टीरिया लैकिंग सेल वॉल, तो वो कहां जाएगा? मोनेरा में जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड टॉपिक, उन पे डिस्कशन और सारे ऑप्शंस को स्टडी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।